धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बुलडोजर चलने के दौरान कल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जिस वक्त कल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चल रहा था, उस दौरान ऐसा कुछ घटा है जिसको आपके संज्ञान में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके लाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार उस तस्वीर को आपके सामने उस तरीके से नहीं रख रहे हैं। जबकि वो तस्वीर सामने आने के बाद देश के अंदर एक पुरानी बहस नए सिरे से उभर कर खड़ी हो गई है और लोग बात करने लगे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। वो तस्वीर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों को रात दिन एक करने की दुहाई देने वाले, ढोल पीटने वाले असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को आईना दिखाने का काम कर रही है। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में पहला सवाल जो उभर कर आ रहा होगा वो ये कि कौन सी है भैया वो तस्वीर, विस्तार से आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक पुरानी बहस जो हमारे देश में लंबे समय से चलती रहती है कि हमारा नेता कैसा हो, वो कैसे खड़ी हो गई है, कैसे शुरू हो गई। तीसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को आईना दिखाने का काम कैसे कर रही है वो तस्वीर। तो तमाम सवालों के जवाब देने की इस खबर में कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी बात कर लेते हैं जहांगीरपुरी से जुड़े हुए हाइलाइट्स को लेकर। जी हां, दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, वही जहां हनुमान जयंती के दिन बवाल हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद आप देख ही रहे हैं पहले पुलिस ने 25-27 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, 5-4 लोगों पर एनएसए लगा दिया और उन्हें न जाने क्या माफिया गुंडा क्या क्या बताया जा रहा है। उसके बाद 19 अप्रैल को खबर सामने आई कि वहां बुलडोजर चलेगा और 20 अप्रैल को वहां पर ले जाकर बुलडोजर चला दिया गया। और उस वक्त बुलडोजर चलाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। बावजूद उसके 3 घंटे तक वहां बुलडोजर चलता रहा। इस पूरे मामले को लेकर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर खासा नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 15 दिन का नोटिस दिया गया है मोदी सरकार को और तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उनको, और 15 दिन बाद सुनवाई होगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चलाने वाले ऐसे अधिकारियों की, ऐसे नेताओं की कुछ नकेल कसे। तो फिलहाल ये हाईलाइट्स हैं। और इसके अलावा वहां तनावपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात किया हुआ है। जिनके घरों को, दुकानों को बर्बाद किया गया है, वो लोग काफी परेशान हैं, भयभीत हैं, दहशत ज़दा हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा दिखाया है, अपने नाराजगी जाहिर की है, उससे लोगों में हौसला बढ़ा है और लोग अब कह रहे हैं कि अब हम कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करेंगे और डिमांड करेंगे कि आखिर क्यों हमें इस तरीके से बर्बाद किया गया है। तो ये फिलहाल हाईलाइट्स हैं। इसके अलावा राजनीतिक तौर पे आप देख ही रहे होंगे कांग्रेस का वहाँ प्रतिनिधिमंडल पहुँच रहा है और कल वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुँचेगा, क्योंकि अंसार जो पकड़ा गया वो बंगाल का रहने वाला है और अब यहाँ से बंगाल तक के तार उसके जोड़ने की बातें कही जा रही हैं। ये राजनीतिक घटनाक्रम है और सुप्रीम कोर्ट से जो आ रही तमाम चीजें हैं या और जो कुछ वहां घट रहा था, हाइलाइट्स में आपको बताया। अब बात कर लेते हैं उस तस्वीर की। जी हां, बात कर लेते हैं उस तस्वीर की, लेकिन मुझे लगता है उस तस्वीर पर मैं बात शुरू करूं से पहले आज से 75 साल पहले के हालात पर आपको गौर करना पड़ेगा। उस वक्त जब हमारे बगल में धर्म के नाम पर एक देश बन रहा था, उस वक्त भी हमारे पुरखों ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे, जहां सब धर्मों का सम्मान होगा, सब जातियों का सम्मान होगा, हर किसी को बराबर अधिकार मिलेगा और एक संविधान बनाया भी। 75 साल से उस संविधान पर चलते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि जब से भगवा गैंग सत्ता में बैठा है 8 साल से आके, तब से देश के हालात कुछ और हो गए हैं और उसी के साथ साथ कुछ लोग आ गए हैं मुसलमानों के नाम पे राजनीति करने के लिए। वो अपने अलंबरदार बन रहे हैं, यानी कि वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं और जो भी धर्म की राजनीति कर रहा है सीधा समझ लीजिए वो देश का, भारत का भला नहीं कर सकता है। अब तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हैं वृंदा करात। जी हाँ, सीपीआई की लीडर हैं। कल जब ये खबर चलनी शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी वहां पर बुलडोजर नहीं रुक पा रहा है, तो देश की इकलौती एक महिला नेता है, महिला भी हैं, नेता भी हैं, ये मौके पर पहुंच गई और किस तरीके से इन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए बुलडोजर को रुकवाया, वो भी इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, या भोंपू मीडिया ने आपको बता दिया होगा, वो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, हमारे सीनियर वकील जो खुद
गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा क्रांतिकारी काम कर दिया? वृंदा करात अगर वहां पहुंच गई है, ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम है। अगर आप इसको क्रांतिकारी काम नहीं समझते हैं तो आपको सिर्फ ये खुश होना है कि ओवैसी ने मुसलमानों की बात कर दी और मोदी ने, अमित शाह ने और योगी ने हिंदुओं की बात कर दी। तो आप इसी राजनीति में पड़े रहिए, क्योंकि राजनीति देश का भला करने वाली नहीं है। जो करना चाहिए एक नेता को वो करके दिखाया असल में वृंदा करात ने। क्या असदुद्दीन ओवैसी लेके पहुंचे लेटर? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता लेटर लेके पहुंचा? क्या कोई आम आदमी पार्टी का नेता लेटर लेके पहुंचा? क्या कोई कांग्रेस का नेता आदेश की कॉपी लेके पहुंचा? लेके पहुंचा कौन? वृंदा करात, जिनका कोई वजूद नहीं है दिल्ली में, लोग जिनको वोट नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वृंदा करात इसी मामले में इस तरीके से एक्टिव नजर आई हैं। आप जानते हैं जो वो मिश्रा है, कपिल मिश्रा, जो डीसीपी के बगल में खड़ा होकर जहर उगल रहा था, नफरत वाली बातें कर रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? वृंदा करात लड़ रही हैं। जी हाँ, वृंदा करात उस पूरे मामले को लेकर पहले निचली अदालत गई, निचली अदालत ने आदेश नहीं दिया तो वो हाईकोर्ट पहुंची हुई हैं। इसके अलावा और भी लंबा चौड़ा इतिहास है, आप देखेंगे वृंदा करात का सर्च करने के लिए। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी तो उस समय उन्होंने अवैध बूचड़खाने बताते हुए बहुत सारे जगह कटान पे पशुओं के रोक लगा दी और एक हंगामा मच गया। इस मामले को लेकर यही इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी, सड़कों पे जाके प्रदर्शन किया था। इस सब के बावजूद के लोग इनको वोट नहीं देते हैं। तो हमें नेता कैसा चाहिए? क्या आपने वृंदा करात के मुंह से ये सुना हो कि वो हिंदुओं की बात कर रही हैं? क्या सुना हो कि वो मुसलमानों की बात कर रही हैं? सिर्फ कानून की बात कर रही हैं। तो हमें नेता ऐसा ही चाहिए जो कानून की बात करे, और ऐसा नेता भूप मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को अच्छा नहीं लग सकता है, इसलिए वो उनकी अच्छी चीज़ों को भी आपके सामने नहीं रखेंगे। शाम को यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी अपने वही बयानों के लिए जाने जाते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि उनके अब्बा ने उनको वकील बैरिस्टर इसलिए बनाया था कि वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ें, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि उन्होंने कुछ लोग खड़े किए हों मुकदमा लड़ाने के लिए, खुद मुकदमा लड़ने के लिए गए हों? इतना ही उन्हें अगर फिक्र है तो उन्हें खुद लोगों का मुकदमा लड़ने के लिए अदालत में पहुंच जाना चाहिए। ये देखिए, मुकदमा भी लड़ रही है अदालत में जाके, और जमीन पे जाके भी बुलडोजर के सामने अड़कर खड़ी हो जा रही हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि हिंदुत्व की राजनीति को भी आईना दिखा रही हैं, और जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं उनको भी आईना दिखा रही हैं, और ये बहस देश के अंदर शुरू कर रही हैं कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे भक्त मोदी के हैं वैसे भक्त ओवैसी के हैं, गरियाने के लिए आई जाएंगे, इसके ज़्यादा उन्हें कुछ आता नहीं है। पहले किसी और के नाम के नारे लगा रहे थे, कभी जामा मस्जिद से एक आवाज़ गूंजती थी, कभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आवाज़ें गूंजी थी, आज असदुद्दीन ओवैसी की एक आवाज़ गूंज रही है। क्योंकि जितना मुसलमानों को एक होने की बात करेंगे उतना भाजपा का फायदा है। वो कहेंगे देखो मुसलमानों को एक कर रहा है, हिंदू एक हो जाओ। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। यही एक मुद्दा था, मुझे लगा कि इसे आपके सामने रखना चाहिए। पसंद आपको आएगा नहीं ये मैं जानता हूँ, लेकिन रखना मैं भी बंद नहीं करूँगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आपकी जो भी राय हो बेभाग बेधड़क धाकड़ तरीके से जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।